हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए एक विशेष ध्यान लाए हैं जो कि आपके जीवन में अनेक तरह के बदलाव लाएगा। आपको शिक्षा में सर्वप्रिय बना देगा। इसके अलावा आपको कलाओं में निपुण कर देगा। कलाएं आप जानते ही होंगे, जैसे गायन है, नृत्य है, पेंटिंग है। कुछ बजाते हो आप, कुछ गाते हो, नाचते हो। कोई भी रचनात्मक कार्य है जो कि आपके पास हो, ऐसी कोई कला कि आप महत्वपूर्ण हो जाते हो। तो हम आज कला की शिक्षा की साधना करने वाले हैं। इस साधना में हम भगवान गणेश और देवी सरस्वती की मुख्य रूप से आराधना करेंगे, क्योंकि देवी सरस्वती ही हैं जो आपको पढ़ाई में या कोई आप काम सीख रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, तो उसके लिए देवी सरस्वती को मनाना बेहद ही महत्वपूर्ण बात होती है। आज हम सरस्वती साधना करेंगे। जो विद्यार्थी हैं या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, जो बच्चे एग्ज़ाम जिनके नज़दीक हैं और जिनकी मेमोरी कमज़ोर है, जो पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, और आम इंसान, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई वृद्ध हो, उनके भी याददाश्त के लिए माँ सरस्वती साधना हम कराएंगे। कोई बच्चा तोतला बोलता है या कोई आदमी हकलाता है, किसी को वाणी संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए भी यह साधना बहुत लाभदायक रहेगी। यदि आपका बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है घर में, तो भी यह साधना आपके काम आएगी। देवी सरस्वती जब आपके बच्चे की बुद्धि को शुद्ध कर देती हैं अपनी विद्या से, फिर वह न झूठ बोल पाता, न चोरी कर पाता। अगर वह तोतला बोलता है तो उसकी आवाज़ में भी शुद्धि आने लगती है निरंतर अभ्यास से। तो माँ सरस्वती का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। ये कला की देवी हैं। हम जो भी कला देखते हैं या हम कुछ बनाते हैं, इस संसार को अपनी तरफ से कुछ देते हैं, तो वह भी कला में ही आता है। आप कोई कविता लिखते हैं, कोई उपन्यास लिखते हैं, आप कोई कहानी लिखते हैं, आप राइटर हो, आप आलोचक हो, आप व्यंग्यात्मक कोई लेख लिखते हो। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करते हो, तो माँ सरस्वती की आराधना आपके लिए एक अनमोल रत्न के समान है। तो अब ज़्यादा बात न करते हुए हम सरस्वती साधना की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बेड पर आराम से लेट जाइए। अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आंखें बिल्कुल आराम से बंद करनी है। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ देना है कि इसमें कहीं भी कोई खिंचाव, कोई ऐंठन, कोई दबाव न हो। बिल्कुल सीधे लेट जाइए, दोनों पैर सीधे करके। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा स्पेस रखिए और अपने दोनों हाथ अपने पेट के साथ ही लंबे कीजिए। हथेलियाँ ऊपर की तरफ उठी हुई आसमान की तरफ। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कुछ याद रखने योग्य बातें। साधना के दौरान आपको सोना नहीं है,
जागृत रहना है। जो भी मैं बातें कहूँ उनके संबंध में मानसिक विश्लेषण नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, तर्क नहीं करना है, सिर्फ निर्देश का पालन। इसके अलावा साधना के दौरान आपको अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है, और जब तक न कहा जाए आपको आँख भी नहीं खोलनी है। तो इन सब तैयारियों के साथ हम देवी सरस्वती की साधना की शुरुआत करते हैं। अब आप अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। एक बार अपनी आँखों पर ध्यान कीजिए, कहीं उन्हें ज़ोर से आप दबाए हुए तो नहीं। अपने जबड़े को देखिए, कहीं वो भिंचा हुआ तो नहीं। उसको आरामदायक मुद्रा में ले आइए, बिल्कुल शिथिल मुद्रा में, रिलैक्स की मुद्रा में आप ले आइए। अपने शरीर को एक बार फिर से व्यवस्थित कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा हिलाकर देख लीजिए जहाँ ऐंठन हो। यदि पैर में ऐंठन है, घुटने में ऐंठन है या फिर टखने में ऐंठन है तो एक बार पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और फिर आरामदायक स्थिति में उसको आप रख दीजिए। हम सरस्वती साधना शुरू करते हैं। साधना शुरू करने से पहले आप एक संकल्प 3 बार दोहराइए कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूँगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूँगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूँगा। ये संकल्प लेने के बाद अब हम साधना की तरफ बढ़ते हैं। तो साधना की शुरुआत आपको पता ही है, कोई भी जीवन में आप शुभ कर्म करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता है, जो आपके कार्यों से विघ्न को, बाधा को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश त्रिलोकी के नाथ, देवों के देव, महादेव के पुत्र हैं और देवी पार्वती उनकी माता हैं। तो यह परिवार बेहद दयालु परिवार है, जो अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाता है। भगवान भोलेनाथ तो कहते हैं कि जब तेरे अपने साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा। तो वह इतनी आगे तक की गारंटी अपने भक्तों के लिए रखते हैं। चलिए अब हम श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले आप मानसिक रूप से भगवान गणेश की तस्वीर का ध्यान कीजिए। मानसिक रूप से उनकी सुंदर तस्वीर आपको दिखाई देने लगे। मुझे दिखाई देने लग गई है। इसका पीला रंग यानी कि स्वर्ण के जैसा इसका मुझे चमक महसूस हो रही है। गणेश जी बिल्कुल स्पष्ट मेरी कल्पना में दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, उनका लंबा सूंड है, मोटी मोटी उनकी हिरन के जैसी सुंदर आँखें हैं और उनके गले में माला, उनके हाथ में फूल है, दूसरे हाथ से वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके एक हाथ में लड्डू है। तो गणेश जी का जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, वह मानसिक रूप से अनुभव कीजिए। कितनी सुंदर प्रतिमा है गणेश जी की, और उस पे चढ़े हुए फूल, उनकी खुशबू आप महसूस कीजिए। बड़ी ही सुंदर खुशबू आपकी नाकों तक आ जाएगी यदि आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से यह महसूस करना चाहते हैं। अब हम 7 बार गणेश मंत्र का जाप करेंगे। आप मेरे साथ
मानसिक रूप से गणेश मंत्र का जाप करें। गणेश मंत्र इस प्रकार है। ओम गण गणपते नमः। 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 अब हम गणेश जी से विनती करते हैं कि हे गणेश जी, मैं शुद्ध विद्या पाना चाहता हूँ और अनेक रचनात्मक कलाओं में निपुण होना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के लिए मैं देवी सरस्वती की ध्यान साधना करने जा रहा हूँ और मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस साधना में सफल हो सकूं। अब गणेश जी का ध्यान करने के बाद हम अपने गुरुदेव को मनाते हैं। आपके जो भी गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, आप उनको महसूस करें, उनकी सूरत को बिल्कुल अपनी कल्पनाओं में ले आएं। जैसे ही गुरुदेव आपकी कल्पना में आते हैं वैसे ही आपके शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है, एक वाइब्रेशन सी आप फील करते हैं, क्योंकि गुरु ही इस दुनिया में आपको सत्य का मार्ग दिखलाते हैं। गुरु ही परमात्मा से आपकी मुलाकात कराते हैं। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। यदि मैं गुरु की महिमा पर बोलना चाहूँ, वर्णन करना चाहूँ तो मेरी पूरी उम्र निकल जाए, लेकिन उसका 1% भी मैं कह नहीं सकता। गुरु की ये महिमा होती है। सतयुग में सत्य चलता था, त्रेता में यज्ञ चलता था, द्वापर में मंत्र चलता था और कलयुग में गुरु वासनी चलती है, गुरु की गद्दी चलती है, गुरु का आशीर्वाद चलता है। इसलिए हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं कि हे गुरुदेव, मैं जो ये साधना करने जा रहा हूँ उसमें अपना आशीर्वाद बनाइए और मेरी साधना की, मेरे तप की रक्षा कीजिए। हमारे गुरु ही हमारे तप की रक्षा करते हैं। जब सिद्धि पाने के बाद हम गलत रास्ते पर चलते हैं, अपनी शक्ति के घमंड में या अपनी शक्ति के बल से हम अपने शरीर की इच्छाओं को बुझाना चाहते हैं, उस समय गुरु ही हमें रोकते हैं। दूसरा गुरु करते हैं कि आपकी साधना के समय वो मानसिक रूप से आपके पास खड़े रहते हैं, आपके दाहिने खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई संकट
कोई बुरी शक्ति, कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई झंझट आपके और बढ़ता है तो गुरु अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक देते हैं, जिससे आपकी साधना सुरक्षित और सुगम हो जाती है। तो चलिए अब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वह अपने गुरु मंत्र का जाप करें, और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब हम 11 बार गुरु मंत्र का जाप करेंगे। आपने जो भी गुरु मंत्र लिया है आप उसका जाप करना। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो मेरे साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 जय गुरुदेव। हम अब गुरु की साधना भी कर चुके। गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम अपनी साधना में सफल हो जाएं। इसलिए आप अब अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए। मानसिक रूप से उन्हें धन्यवाद दीजिए। हे गुरु, हे गुरुदेव, धन्यवाद। आपने हमें साधना की आज्ञा दी और इसे सफल और सुरक्षित बनाने के लिए आप हमारे साथ, हमारे दाहिने खड़े रहेंगे। आपकी जय हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है 5 बार आपको गहरी सांस लेनी है। श्वास नाभि से नीचे तक जानी चाहिए। बिल्कुल गहरी श्वास आपको लेनी है। तो सबसे पहले हम श्वास खींचते हैं। अब रुक जाइए। अब अपनी सांसों को व्यवस्थित होने दें।
जिस भी तरह वह चलना चाहें चलने दें, उनकी लय को बदलने की कोशिश न करें। अब हम धीरे धीरे श्वास लेंगे और हम महसूस करेंगे कि हमारी श्वास नाभि में जा रही है, और जैसे ही श्वास अंदर आता है हमारी नाभि ऊपर उठती है, श्वास बाहर जाता है तो नाभि नीचे बैठ जाती है। सबसे पहले अनुभव कीजिए कि आपको श्वास किस नाक से आ रही है, दाएं नाक से कि बाएं नाक से, पिंगला नाड़ी से कि ईड़ा नाड़ी से, चंद्र स्वर है या सूर्य स्वर है। सबसे पहले आप यह महसूस कीजिए। मेरी दाएं नाक से श्वास जा रही है। श्वास पहले नाक को छूती है, फिर दोनों आँखों के मध्य तक जाती है, वहाँ से वह नीचे मुड़ जाती है। वहाँ एक मोड़ है, उस मोड़ को महसूस कीजिए। अब आप श्वास मुड़ के नीचे आती है, आपके गले को स्पर्श करती है। गले को स्पर्श करने के बाद यह छाती में आती है, छाती ऊपर उठ जाती है। फिर यह आपके पेट, नाभि और उससे भी नीचे के हिस्से तक जाती है। श्वास आई, नाभि ऊपर उठी, श्वास गई, नाभि ऊपर उठी। अब आप श्वास खींचिए और अपनी नाभि पर ले जाकर उसे 5 सेकंड रोकिए। उसके बाद जब नाभि उठ जाती है, जब आप 5 सेकंड रोकते हो, फिर आप श्वास को छोड़ दीजिए। नाभि नीचे गई, अब 5 सेकंड रुकिए, फिर अगला श्वास लीजिए। ऐसा आपको 27 बार करना है। तो तब तक मैं रुक जाता हूँ। आप 27 बार अपने श्वास को नाभि में खींचिए, नाभि ऊपर उठ जाए, फिर 5 सेकंड रुकिए, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद 5 सेकंड फिर रुकना है, नया श्वास 5 सेकंड के बाद लेना है। इस तरह से इस श्वास के आवागमन को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। तब तक मैं मौन हो जाता हूँ। आप श्वास पर ध्यान दीजिए। अब आप अपनी श्वासों पर ध्यान देना रोक दीजिए। अब हम देवी की साधना की शुरुआत करते हैं।
देवी सरस्वती की साधना को शुरू करने से पहले आप एक सकारात्मक, एक रचनात्मक, एक संकल्प लीजिए। यह संकल्प आपके जीवन में बदलाव लाने वाला होना चाहिए। आपको जैसा संकल्प लेना है आप वह संकल्प लीजिए। जैसे मैं पढ़ाई में अव्वल रहूँगा, मुझे पेंटिंग में परफेक्ट होना है, या मुझे डांस में टॉप करना है, या मैं कोई वाद्य बजाने में, कोई म्यूजिक बनाने में टॉप करूँगा। जो भी संकल्प हो, कला से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, मेमोरी से संबंधित, याददाश्त से संबंधित, बोलने से संबंधित, या आप किसी भी प्रकार का कोई काम सीख रहे हैं तो उसके लिए आप संकल्प लीजिए। संकल्प एक लाइन का होना चाहिए और ध्यान रखिए यह संकल्प जो देवी सरस्वती साधना के बीच किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह पूर्ण होगा। यह पक्की बात है। आप जो भी संकल्प, जितने भी आत्मविश्वास से, जितनी भी अक्षमता से, जितने विश्वास से, जितने श्रद्धा से आप ये संकल्प लेते हैं, यह निश्चित ही पूर्ण होंगे। अब आप को मैं ले चलता हूँ देवी सरस्वती की साधना में। तो अब आप विचार कीजिए कि जैसे आप देवी सरस्वती के खोज में घर से निकले हैं और आप चले जा रहे हैं। चलते चलते आप एक जंगल में पहुंच गए हैं और उस जंगल में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फल लगे हैं, शीतल हवा आ रही है, आपके शरीर से टकरा रही है। आपके पैर, आपके हाथ, आपके चेहरे, आपकी गर्दन से हवा जो कि शीतल है वह टकरा रही है और आप उसकी शीतलता को महसूस कर रहे हैं। आप चले जा रहे हैं। जंगल के बीच से एक रास्ता है जिस पर हरी घास पसरी है और वह घास ओस की बूंदों से बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और आप चले जा रहे हैं। आपके पैर का निचला हिस्सा जैसे ही घास पर टिकता है, आपके शरीर में एक नई ताजगी का एहसास होने लगता है। ओस से शीतल जब पानी के कण आपके अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पंजे, एड़ी और पैर के दोनों तरफ लगती है तो आप के पैर बिल्कुल शीतलता महसूस करते हैं, बिल्कुल शीतल महसूस करते हैं। आप चले जा रहे हैं। ऊपर नीला आकाश, उसमें सफ़ेद बादल और हल्का हल्का सा सूर्य दिखाई दे रहा है। आप चले जा रहे हैं। चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु, कुछ भी नहीं है, केवल आप चले जा रहे हैं। यह आपकी साधना है जो आप अपने मानसिक साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। देवी सरस्वती की मानसिक ध्यान साधना जो कर रहे हैं, उसको करने के लिए
आप अकेले ही निकले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये शरीर आपका ये बेड पे पड़ा है, ये भी आपके साथ नहीं। आपका मन शिथिल है, वो भी शरीर के साथ पड़ा है, वह भी बिल्कुल शिथिल है। तो आप अकेले चल रहे हो। आप की आत्मा, चैतन्य, चेतना शक्ति, आप भले ही उसे जो नाम दें, वह यह साधना और सफ़र करने निकली है। शरीर आपका घर में पड़ा है, लेकिन आपकी चेतना, आपकी आत्मा गहने जंगल से गुजर रही है, ओस से शीतल घास पर चल रही है और देवी सरस्वती के धाम की तरफ जा रही है। चलते चलते आप अनुभव करते हैं कि ऊपर नीले आकाश में जो सफ़ेद बादल हैं, उससे हल्की हल्की बिल्कुल बारीक महीन सी बूंदाबांदी होने लगी है। आप ठंडा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बारिश का जल शीतल है, दूसरा ठंडी हवा के झोंके बार बार आपके शरीर से टकरा रहे हैं। यह शीतल हवा और ऊपर से बारिश से भीग जाने से आपको ठंड महसूस हो रही है, आपको ठंड लग रही है, लेकिन आप बढ़े जा रहे हैं। आप मन मन में जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, इस तरह से आप जाप कर रहे हैं। चलते चलते आपको एक तालाब दिखाई देता है। आप थके हुए हैं और आपको प्यास लगी है। आप तालाब पर जाते हैं और अपने दोनों हाथों से पानी भरते हैं और मुंह को लगाकर पीने लगते हैं। आप दोबारा अपने हाथों को भरते हैं पानी से, तालाब से, और मुंह से लगाकर फिर पीने लगते हैं। अब तीसरी बार भी आप ऐसा ही करते हैं कि पानी हाथ से भरते हैं तालाब से और मुंह से लगाकर पी लेते हैं। इस तालाब का जल बहुत ही शुद्ध है, बिल्कुल नीला जल है, जो कि बिल्कुल आईने की तरह साफ है। आप इस जल में अब अपना ध्यान टिकाते हैं। गोल तालाब है, नीला जल है, बिल्कुल शुद्ध जल है, इसमें कोई तिनका तक भी पड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल शीतल और शुद्ध जल है। आप इसको बैठकर देखते हैं, तभी इस तालाब में आपको एक चिड़िया आती है, बहुत सुंदर चिड़िया, वो तालाब में पानी पीने आती है और आप उसे देख रहे हैं। ये चिड़िया रंग बिरंगी चिड़िया है, बेहद आकर्षक है, बहुत सुंदर है। आपका मन इसने मोह लिया, इसकी सुंदरता से आपका दिल बाग बाग हो गया, हरा भरा हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया। तो आप इस चिड़िया को ही देख रहे हैं, तो अचानक वह चिड़िया आपके कंधे पर आकर बैठ जाती है और वह आपको बोलती है, आपकी ही भाषा में बोलती है कि हे वत्स, क्या तुम देवी सरस्वती की आराधना के लिए निकले हो? तो तुम्हारा जवाब होता है हाँ। तुम हाँ में गर्दन हिलाते हो और वह चिड़िया अब आगे बोलती है कि देवी सरस्वती उस दूर पहाड़ी के पीछे उस मंदिर में बैठी है। तुम इस रास्ते से जाओ और वहाँ तक पहुँच सकते हो। रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएंगी,
लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं माँ सरस्वती की दूत के रूप में तुम्हें बताने आई हूँ। अब वह चिड़िया उड़ जाती है। आप खड़े होते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं। चारों तरफ हरे घास, हरे पेड़, बहुत मधुर यहाँ का वातावरण है। एक धीमी धीमी सी सुगंध आपकी नाकों में आ रही है। यह एक दिव्य सुगंध है जिसको आपने कभी पहले अनुभव न किया हो, न ही किसी ने देखा, किसी ने सुना, न महसूस किया। ऐसी गंध है जो अद्वितीय है। ऐसी कोई गंध आज तक आपके नाकों तक नहीं आई। आप उसको सूंघते हैं और आपका हृदय बहुत खुशी से भर जाता है। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपके मस्तक में एक शीतलता आती है, एक ठहराव आता है। कोई भी विचार अब आपके मस्तिष्क में नहीं, आपके मन में नहीं। आप पूर्णतः निर्विचार होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और उस पहाड़ी की तरफ चले जा रहे हैं। चलते चलते आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। अब आपको वह पहाड़ी वाला मंदिर दिखाई देने लगता है। इस मंदिर पे आप पहुंचते हैं तो यहाँ इस मंदिर की 21 सीढ़ियाँ आपको दिखाई देती है। इन सीढ़ियों पर सुंदर फूल बिखरे हुए हैं। आपको इन्हीं सीढ़ियों पर चलकर जाना है और देवी सरस्वती की मानसिक पूजा करनी है। तो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 21 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी पर अलग रंग के फूल बिछे हुए हैं। पहले गुलाब का फूल है पहली सीढ़ी पर, दूसरी पर मोगरा, रात की रानी, चमेली, चंपा, गेंदा। इस तरह से फूल ही फूल हैं इन 21 सीढ़ियों पर। अब मैं 1 से 21 तक गिनती गिनूँगा। आपको जब मैं 1 बोलूँ तो अपना दायां पैर उठाना है और पहली सीढ़ी पर रखना है। जब मैं 2 बोलूँ तो आपको अपना बायां पैर उठाना है और दूसरी सीढ़ी पर रखना है। 3 बोलते हुए फिर बायां पैर तीसरी सीढ़ी पर। इस तरह से आपको 21 सीढ़ियाँ पार कर जानी हैं। अब मैं गिनती शुरू करता हूँ, आप चलना शुरू कीजिए। मानसिक रूप से चलना है आपको। अपने दोनों पैरों को महसूस कीजिए। एक वाइब्रेशन आप अपने पैरों पर फील करेंगे। यह ऊर्जा है, चैतन्य है, यह आपकी ध्यान शक्ति है, यह आपकी शक्ति है, ऊर्जा है। अब मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब आप सभी 21 सीढ़ियाँ क्रॉस कर गए और अभी आप जहाँ पहुँचे हैं वह एक बहुत सुंदर चबूतरा है जिस पर सुंदर मार्बल का फर्श है, बेहद चिकना और चमक जिसकी आपके मन को मोहित कर रही है। इतना सुंदर यह मंदिर है। आपको
यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। यहाँ आप आगे चलते हैं तो आपको एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के साथ को चबूतरा बना हुआ है और उस पेड़ पर, उस चबूतरे पर एक लोटा जल रखा हुआ है, एक दीपक रखा है, एक माचिस रखी है, 5 अगरबत्ती हैं, एक कटोरी में दूध, बतासा, पंचमेवा रखा है जो कि भोग है, फूल रखे हैं, सफ़ेद मिठाई रखी है। अब आप उस पेड़ के निकट जाइए और सबसे पहले यह जल का लोटा उठाकर इस पेड़ में दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर थाली रखी है इसमें हल्दी रखी है, आप अपनी उंगली से हल्दी लगाइए और पीपल के पेड़ पर तिलक कीजिए। अब थाली से चावल उठाइए और इस तिलक पर लगा दीजिए। अक्षत का और हल्दी का अभिषेक पीपल देव का आप कर दीजिए। इसके बाद माचिस उठाइए और यह जो जोत रखी है शुद्ध देसी घी की, यह आप जोत जला दीजिए। जोत जलाने के बाद आप अब इसको फूल उठाइए और पीपल के पेड़ पर फूल चढ़ा दीजिए। अब यह कटोरी उठाइए जिसमें दूध है, इसमें आप बतासा रखिए, पंचमेवा रखी है वो मिलाइए और इसका भोग लगा दीजिए। साथ में 2 लौंग रखिए और मिठाई रख दीजिए। अब आप पीपल के पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुइए और कहिए कि हे ब्रह्मदेव, मैं ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती की आराधना करने जा रहा हूँ। ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं और सरस्वती कला की देवी हैं, तो उनकी साधना के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हे ब्रह्मदेव, मेरी साधना को सफल करने में मेरी मदद कीजिए और मेरे इस भोग को, इस पूजा को, इस आरती को, इस समर्पण को आप स्वीकार कीजिए। अब आप ब्रह्मदेव से हाथ जोड़िए और पीपल के पेड़ की ऊपर की तरफ आप निहारिए। आपको ब्रह्मदेव की अनुभूति होगी, क्योंकि ये 60-70 फुट लंबे तगड़े जवान होते हैं। बाल इनके लंबे होते हैं, दाढ़ी सफ़ेद लंबी होती है, ऋषियों का इनका बाणा होता है, इनके गले में माला होती है, मुख में इनके श्री राम भगवान का नाम होता है, इनके शरीर पर जनेऊ होता है, हाथ में इनके चिमटा होता है, धोती ये पहने होते हैं, खड़ाऊ इनके पैरों में होते हैं, राम राम का जाप ये करते चलते हैं। तो आप अब ब्रह्मदेव से आज्ञा लीजिए और देखिए कि वो अपना दायां हाथ आपकी तरफ करके आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे पुत्र, हे वत्स, अब आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब आप आगे बढ़ते हैं तो इस मंदिर के बीच में, बिल्कुल बीच में, इसके सेंटर में जो मंदिर बना हुआ है वह दूर से ही आपको आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आपको खींच रहा है। इस पर गुलाबी रंग का पेंट है और इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की जो लाइटें हैं, लड़ियां लगी हुई हैं, फूलों से इसको पूरा सजाया गया है और आप उसी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो जो मंदिर है इसके
आप दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, इसके दर पर पहुंच जाते हैं, इसके द्वार पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जो घंटी टंगी हुई है पीतल की, इसको आप हाथ से 3 बार बजाते हैं। टन 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 3 बार आप इसको बजाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब एक दरवाज़ा और है जो कि बंद है। आप उस दरवाजे के सामने खड़े होकर माता से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि हे माँ, आप तो करुणामयी हो। आपका ये भगत अपने जीवन में शिक्षा, ज्ञान, कला और अनेक सुधारवादी चीज़ें आपसे मांगने आया है, आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपकी करुणा का, आपकी कृपा का, आपकी दया का पात्र है। कृपा अपने दरवाजे आप खोलिए और ऐसा करके आप हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लेते हैं और जैसे ही आप 5 सेकंड बाद अपना सिर उठाते हैं, आंखें खोलते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं। एक बड़ा सा सिंहासन जो कि सोने का है, बहुत सुंदर, उसमें हीरे जवाहरात जुड़े हैं। उसके ऊपर देवी माँ सरस्वती बैठी हुई हैं। उनके आसपास मोर नाच रहे हैं, सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर सुगंध आ रही है। 56 भोग माई के सामने लगे हुए हैं, अनेक दीपक जले हुए हैं और देवी शांत मुद्रा में अपना जो वाद्य है, सितार है, वो बजा रही हैं। देवी का सुंदर मुख देखकर आपके अंदर भक्ति के, भाव के, श्रद्धा के जो लहरें उठती हैं, उससे आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब आपके शरीर पर, आपकी बुद्धि पर, आपके मन पर कोई भी भार नहीं है, क्योंकि देवी सरस्वती आपके समक्ष, बिल्कुल समक्ष, सामने ही खड़ी हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, आनंद की मुद्रा में है और उनके साइड में, उनके सिराने ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उनके पति और इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वो आंखें बंद किए हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं और देवी अपना वाद्य बजा रही है, जिससे कि अद्भुत संगीत निकल रहा है, जिसको सुनकर आपके कान तृप्त हो गए हैं, आपका मन शांत हो गया है। अब आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे जीवन में अनेक कमियाँ हैं, मेरी याददाश्त इतनी नहीं कि मैं एक बार पढ़ के मुझे दोबारा याद रह जाए। मेरा स्वर ऐसा नहीं कि जिससे कि लोगों को प्रभावित कर सकूं, ऐसा मधुर स्वर मेरा नहीं, मेरा स्वर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उसे मुझे प्रदान किया है, तो कोई कारण ही रहा होगा कि मुझे ऐसा स्वर दिया। इसके बाद आप कहिए कि मैं कला में निपुण नहीं, न ही मैं अच्छी पेंटिंग बना पाता, न ही मैं अच्छा संगीत बजा पाता, न ही मैं अच्छा गाना गा पाता, न ही मैं अच्छा नाच पाता हूँ। तो वो जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हैं, कला की, शिक्षा की,
कोई नया कार्य करने की, आप देवी सरस्वती से उसी के अनुसार अपना वर मांगे कि मुझे पढ़ाई में अच्छा होना है, या मुझे मेमोरी अपनी बढ़ानी है, या मुझे अपनी आवाज़ मधुर बनानी है, मैं गायक बनना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई कलाकार बनना चाहता हूँ, पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मूर्ति कला में मैं कामयाब होना चाहता हूँ, या फिर नाचने में नृत्यक बनना चाहता हूँ, या फिर कोई संगीतकार बनना चाहता हूँ। जो भी हो, आप जैसा खुद को बनाना चाहते हैं, आप देवी के सामने हाथ जोड़कर 3 बार उस चीज़ का संकल्प लीजिए। मैं अलग संकल्प लेता हूँ। आप अपना जो सांसारिक इच्छा है, आपकी जो मन की दशा है, आप जो पाना चाहते हैं, जो आप देवी से मांगना चाहते हैं, आप 3 बार वो बोलेंगे और मैं अपना बोलूँगा। आप मेरे साथ मानसिक रूप से अपनी बात कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए संकल्प सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए और वर्तमान में होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं 3 बार बोलूँगा। हे देवी सरस्वती, मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे देवी सरस्वती, मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे देवी सरस्वती, मैं निर्वाण मोक्ष चाहता हूँ। तो अब आप भी अपना संकल्प 3 बार बोल लीजिए। तब तक मैं चुप रह जाता हूँ 1 मिनट। अब देवी सरस्वती आपकी तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए। उनकी आँखों से ममता की बौछार हो रही है। आपके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, क्योंकि आप देवी के चरणों में आ गए। तो आपके सारे अपराध, सारे पाप, सारे कृत्य, सारे प्रारब्ध, सारे संस्कार, सब मन के विचार, सब शिथिल हो गए, धूमिल हो गए। माता की कृपा आपके ऊपर अब हो रही है। अब माता आपसे कहती हैं कि तूने जितने भी पाप किए हैं उनके लिए क्षमा मांग। तो आप 3 बार माता को बोलेंगे कि हे माँ सरस्वती, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे क्षमा कीजिए। 3 बार कहने के बाद अब आप उन लोगों को भी माफ़ कीजिए जिनसे कि आपको कोई बदला लेना है, कोई जलन है, कोई ईर्ष्या है, कोई आपका कंपटीशन है, जिनसे आपके दिल को कभी ठेस पहुंची है, आपका अपमान हुआ है या आपका कुछ नुकसान हुआ है। क्योंकि जब तक आप यह क्षमा नहीं करेंगे, सबको क्षमा नहीं करेंगे, आपके मन से बदले के विचार, अहंकार, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। भले ही 20 साल पहले किसी ने आपको अपशब्द गए थे, आप आज भी उसको याद करके अंदर से जलते रहते हो, चिंता करते रहते हो, जबकि सामने वाला वह व्यक्ति अपनी आराम की ज़िंदगी जीता है। फिर आप क्यों इतना बोझ ढोते हो कि उसने 20 साल पहले मुझे ये कहा था, उसने 7 साल पहले मेरी ये चीज़ ले ली थी, उसने 5 साल पहले मेरा अपमान किया था। तो आप भी क्षमा कर दीजिए और एक स्वर में देवी को कहिए, हे माता, मैंने सबको क्षमा कर दिया। हे माता, मैंने सबको क्षमा कर दिया। हे माता, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब देवी आपके ऊपर सर पर हाथ रखती है अपना दाहिना, और आपकी मेमोरी, आपकी पढ़ाई, आपकी कला, निपुणता, सब कुछ में वृद्धि करेंगी। आपको अब देवी के हाथ जोड़ने हैं, उनके चरणों में सिर रखना है और मंदिर से बाहर आ जाना है। अब आप वहाँ से चल के अपने घर आ जाते हैं। आप बेड पर लेट कर सोए हुए हैं। बेड पर लेटे लेटे आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूर्ण रूप से शिथिल है। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अंगूठा हिलाइए, पहली उंगली, दूसरी उंगली,
तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब पूरी हाथ का पंजा हिलाइए, हथेली हिलाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आइए और धीरे धीरे प्यार से अपनी आंखें खोल दीजिए और आराम की मुद्रा में बैठ जाइए। अब आपका ध्यान माँ सरस्वती साधना पूर्ण होती है। इस साधना को आपको 31 दिन लगातार करना है। सोने से पहले अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाइए और इस ध्यान की वीडियो को सुनिए और मेरे द्वारा कहे गए निर्देशों, मंत्रों और संकल्पों के साथ मानसिक रूप से आपको भी वैसा ही करना है। पूरे 31 दिन के बाद जब आप अपने आप को आईने के समक्ष देखोगे तो आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ने के बाद याद नहीं रहता या आपको समझ नहीं आता या फिर आप कोई कलाकार नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आपके साथ समस्या है तो उसका पूर्ण निवारण हो जाता है। ऐसा आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और इनकी देवी माँ सरस्वती है जो कि आपको इस विद्या में निपुण बना देती हैं। वह तो ज्ञान की भंडार है। अब ध्यान के अंत में अब आप बैठ के आराम से 3 बार गायत्री मंत्र का मेरे साथ जाप कीजिए। तो मंत्र शुरू करता हूँ मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था आज का ध्यान। अगर आपको ये ध्यान पसंद आए, आपके जीवन में बदलाव लाए, तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें कि जिनके के जीवन में कोई हिस्सा कमज़ोर है, उनमें हीन भावना का कोई वास कर गया है, हीन भावना, या उनका आत्मविश्वास कमज़ोर है, वो बोल नहीं पाते या दूसरे आदमी के सामने हिचक जाते हैं, डरते हैं, संकोचाते हैं, संकोच होता है या वो बातें भूल जाते हैं। इन सब के लिए इस ध्यान को करना परम आवश्यक है। यह एक रामबाण औषधि है, एक ब्रह्मास्त्र है। तो आज के लिए इतना ही। मैं योगी आनंद हरिद्वार से आप सभी लोगों को मेरी राम राम। हर हर महादेव। ओम काली। हर हर गंगे।